हाँ भाई देखो चैप्टर का नाम डालो ट्राइंगल्स। देखिए ट्राइंगल्स आप सभी ने पढ़ा हुआ नाइन्थ में जो हमने पढ़ा है वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़े थे। अब हम जो पढ़ेंगे पूरा वो पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स में क्या फर्क होता है, क्या सब बात करेंगे। अच्छा, ट्राइंगल्स के बेसिक्स जो होते हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो नाइन्थ में बताए जाते हैं। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, वो सबको मालूम है ना, 3 वर्टिसेस होते हैं, सबको मालूम है। बेसिकली यहाँ पे जो बात होने वाली है वो बात होने वाली है सिमिलैरिटी। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता था पहले वो समझ लो, ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता था, सेम शेप एंड सेम साइज, यही होता था। जैसे मान लीजिए हमने 2 पेज लिए या 2 ट्राइंगल लिए या 2 सर्कल लिए, कोई भी चीज ली हमने, सेम शेप का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल है ये, ठीक है, ABC, और ये भी मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, तो दोनों की शेप कैसी हो गई, सेम। और मैंने आपको ये कहा 2 यूनिट का है या सेंटीमीटर है, ये भी 2 और है। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर या इसको इसके ऊपर रखूंगा तो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे, सेम शेप है और सेम साइज है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये तो कॉन्ग्रुएंसी कहती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी। सिमिलर मतलब क्या होता है हिंदी में, समान, एक जैसा दिखने वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सक्षम घूमने गया, रास्ते में उसको रोड पे दिख गया एक छोटा वाला ताजमहल, है ना, ताजमहल उसने देखा हुआ है, बड़ा वाला मैंने नहीं देखा। उसने जो छोटा वाला होता है ना, जो बंद होता है बिल्कुल, तो जो घर पे ले आया उसको खरीद के, तो मान लो इसका छोटा भाई है, वो इसे क्या कहेगा, अरे भैया ये तो बड़े वाले ताजमहल जैसा ही दिखता है, उसके जैसा ही समान है ना, उसके जैसा ही क्या है, सिमिलर है, यही कहेगा। तो इसका मतलब वो ताजमहल और इसके हाथ में लगा हुआ ताजमहल दोनों बराबर है, नहीं। सिमिलर क्यों बोला उस बच्चे ने, इसके छोटे भाई ने सिमिलर क्यों बोला, क्योंकि इसकी और इसकी शेप एक जैसी है। यानी कि सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनकी शेप तो एक जैसी हो, सेम हो, लेकिन साइज में भी डिफरेंट और वेरी, साइज यहाँ पे वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा। जैसे अब मैं आपको बोर्ड पे अगर बताऊं, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया ABC, मान लीजिए इसकी वही साइड हमने 3 सेंटीमीटर ले ली, और एक और हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, ये भी इक्विलेटरल है, लेकिन एक चेष्टा ना करें, इधर देखें मेहुल, अच्छा रहेगा। तारीख बाद में डाल लेना, तारीख पे तारीख चलती रहेंगी तुम्हारी, बहुत तारीखें आनी जिंदगी में। 3 हाँ है ना, बहुत तारीखें आएंगी। एग्जाम्स की गलत क्यों ले जाते हैं यार, एग्जाम्स की तारीखें आएंगी, बोलेगा कि नहीं मेरा जेई का पेपर है, मेरा मेंस का पेपर है, तारीख बहुत आएंगी। तो देखो 3 ये हमने ले लिया सर 8, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ पर सर ये दोनों कैसे हैं, इक्विलेटरल, शेप एक जैसी होगी, तीनों के एंगल बराबर होंगे, तीनों एंगल बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर इनका जो साइज है वो क्या कर रहा है, अलग-अलग, एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन ये दोनों कैसे कहलाएंगे, सिमिलर। यानी कि सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनका शेप तो एक जैसी हो, हाँ साइज अलग-अलग हो सकता है। अब यश ने पूछा लिखने का कोई तरीका, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंसी को तो जानता है, कैसे लिखते थे, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ऐसे लिखते थे। सिमिलर को कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। बेटा नीचे के जो 2 इक्वल के साइन है ना वो हटा दीजिए, ठीक, तो ये क्या बन जाता है, सिमिलर। वैसे ये साइन इक्विवेलेंट का होता है, उसके बराबर जैसा, उसके बराबर नहीं उसके जैसा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहलाएगा, सिमिलरिटी का साइन है। ABC ट्राइंगल DEF के क्या है, सिमिलर है। सबको लिखने का तरीका समझ में आया, सिमिलरिटी का मतलब समझ में आ गया। अब देखो जो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, ये तो देसी भाषा में पढ़ रहे थे, इसका कोई मतलब नहीं था, ये तो हिंदी में पढ़ रहे थे कि एक जैसे दिखें लेकिन इनका साइज अलग हो। लेकिन अब किसी ने पूछा मैथमेटिकली कैसे पढ़ते हैं वो बताएंगे, हमें तो मैथमेटिक्स पढ़नी है, रब कर दूं, कुछ लिखना है इसमें से, किसी को कुछ भी नहीं लिखना, गुड। देखिए तो मैथमेटिशियन जो थे, या मैथमेटिक्स में हम कैसे पढ़ते हैं सिमिलर फिगर्स को, अब वो आपको लिखना होगा, लिखिए आप, द टू ट्राइंगल्स
आर सिमिलर। अब मैं आपको डेफिनेशन समझ लो, इंट्रोडक्शन समझ लो। डेफिनेशन दे रहा हूं एक तरीके से कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, मान लीजिए मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लेता हूं छोटे छोटे अपनी सहूलियत के लिए। एक ABC ट्राइंगल है, दूसरा DEF है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इफ पहली कंडीशन देयर करेस्पॉन्डिंग, लिखते चलिएगा साथ में, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आप लोग भी लिखते चलिएगा भाई। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, एक समान होते हैं अगर उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो। इससे आपको समझ में आ गया? मुझे तो आ गया। एंगल ए अगर एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एफ के, सही है। अगर उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो भी, तीनों एंगल्स इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो भी ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? इफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब बोलिए जो ज्यादा हैवी लैंग्वेज है ये मत पढ़ाओ मैं। अगर उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, साइड्स कैसी हो? प्रोपोर्शनल। बोलिए ये समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रोपोर्शनल वगैरह लिख रखा है, तो मैंने कहा ठीक है सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। दैट इज मतलब द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, फर्क समझ लेना, भी समझाऊंगा। द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। बोले हाँ, अब ये लैंग्वेज सही है, ये समझ में आ रही है। बेटा इधर लिख के भी देना है क्या इस वाले में कि करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एंगल एफ के। किसी ने मुझसे पूछा कि जरूरी है बी और ई इक्वल हो, बी और एफ इक्वल हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। तो सी किसके इक्वल हो जाएगा? ई के। और लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? बस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ABC टू DEF लिख रहे हैं और अगर ये इसके हो जाता है तो ABC टू DF ही हो जाएगा, बस, है ना। फर्क क्या पड़ेगा? करेस्पॉन्डिंग में, नेमिंग में, लिखने के तरीके में चेंज आएगा। खैर, अब यहाँ देखो कि उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। देखो कॉन्ग्रुएंसी में तो साइड्स क्या होती थी? इक्वल। लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी में साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियोज का इक्वल होना। किसका इक्वल होना? रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब ही रेशियो होता है। आपके में शायद कभी 6th-7th में कोई एक चैप्टर भी रहा होगा, याद करो। जैसे आपके में परसेंटेज, जैसे आपके में प्रॉफिट एंड लॉस था, ऐसे ही रहा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। याद है किसी को? बेटा वो शब्द यहीं से निकला। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि रेशियोज इक्वल होना। तो मैंने इसीलिए बोला उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है। साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब उनकी साइड्स के जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है वो कैसे हैं? इक्वल। मैं लिख के भी दिखाऊंगा आपको। जैसे मान लेते हैं आप एक छोटा सा एग्जांपल, 2 4 3 6 4 8। सपोज ये दो ट्राइंगल है, इसकी साइड है 2 3 4 और इसकी है 4 6 8। तो आप एक रेशियो देखिए, AB अपॉन डी कितना? 1/2। और यह निकाल लो ना, 2/4 कितना? और 3/6 और 4/8, यानी कि तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं AB अपॉन DE, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। सही है। यानी कि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड, करेस्पॉन्डिंग मतलब समान दिखने वाली, ये भी उल्टे आपका, ये भी उल्टे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। करेस्पॉन्डिंग कैसे भी ले सकते हो, तो दिए इसलिए मैं देख पा रहा हूं कि 2 का 4 3 का 6 4 का 8, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज जब इक्वल हो जाते हैं तब भी वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं? सिमिलर। और फिर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर अगर तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। किसी को डाउट, परेशानी? बेटा ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है सिमिलैरिटी का, कि सिमिलैरिटी का क्या मतलब। अब आप आराम से लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। लिख लो आप आराम से। तो अनुष्का, ओ लाली अनुष्का, ये समझ में आ गया सबको?
पक्का? या तो इसको देख लो या इसको, एक कोई भी कंडीशन मिल गई ठीक है, आप क्या हो गए दोनों सिमिलर। अच्छा बीच में मैंने गोला नहीं बनाया, पता नहीं फ्लैश कहां पड़ रहा होगा इस समय, किस पर पड़ रहा है? अरे वीडियो की लंबाई बढ़ रही है और कुछ नहीं। सुनो मेरी बात, अब बस एक दो बात करके और इस इंट्रोडक्शन को यहीं खत्म करेंगे। राहुल ये बताओ कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर ही नहीं होंगे फिर तो, या होंगे? जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक दूसरे को मत बताना भाई, इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे क्या वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे? होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल, एवरी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? बिल्कुल सही बता रहे, तुम सोचते ही रहना। कॉन्ग्रुएंट, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर जरूर होंगे, जरूर होंगे, है ना? क्योंकि उनकी साइड्स इक्वल हैं तो उनके रेशियोज भी, यानी कि यहां से कंक्लूजन निकलता है कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? सारे, वो बात नहीं खंडेलवाल साहब, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर इसका मतलब सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट ऐसा जरूरी नहीं है, इट मे बी, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। समझ में आया? तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है, कुछ लिखूंगा नहीं, खत्म हो गया। अब हम बीपीटी की तरफ बढ़ेंगे, तो बीपीटी की नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।